मन शांत, विचार शांत, भावनाएं स्थिर। गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का प्यार भरा आवाहन, अपने इष्ट का, उस परम शक्ति का श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण भक्ति भरा आवाहन। इस संपूर्ण जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में गुरु तत्व ही विभिन्न विभिन्न रूपों में हमारे जीवन में प्रकट है। हमारे इष्ट भी, जो भी हमारे इष्ट हैं, वो भी गुरु शक्ति का ही मैनिफेस्टेशन है। वो गुरु ही शिव है, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही हरि है। उसी गुरु शक्ति का, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है, जो पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो प्राण शक्ति है, जीवनी शक्ति है, ऊर्जा है, आनंद है, उल्लास है, हम सभी के हृदय की धड़कन है। उस गुरु शक्ति का प्यार भरा आवाहन, गुरु तत्व का प्यार भरा आवाहन। हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य देव शक्तियों, हे सर्वशक्तिमान परमात्मा, हे परब्रह्म परमेश्वर, हे उच्च लोक निवासियों, हे समस्त आध्यात्मिक सहायकों, हे समस्त देव मंडल, ऋषि मंडल, ब्रह्म ऋषि मंडल, हे मेरे भीतर के सदगुरु, हे मेरे इष्ट, हे भगवान शिव, मां शक्ति, आप सभी से प्रार्थना कि आज आपकी कृपा हो जाए और वो गुरु शक्ति हमारे जीवन में, हमारे रग रग में, हमारी सांस सांस में घुल जाए। गुरु तत्व का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना को प्रकाशित करे। गुरु का प्रेम हमारी भावनाओं को जागृत करे, हमारे हृदय को स्पर्श करे। हम पूरे दिल से, पूरे मन से, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, समर्पण के साथ गुरु शक्ति का आवाहन करते हैं और अपने हृदय रूपी मंदिर में उनको बैठाते हैं। भावना कीजिए कि प्रेम भरे इस आवाहन से हमारी चेतना में गुरु शक्ति का प्रकाश प्रकाशित हो रहा है। गुरु शक्ति को, गुरु तत्व को अपने आसपास अनुभव कीजिए, उनकी उपस्थिति को महसूस कीजिए। ये गुरु शक्ति आप ही वो है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, असत्य से सत्य की ओर ले जाते हैं, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाते हैं। हमारी चेतना को भी सतमार्ग दिखाइए और आज हमारे जीवन में भी, हमारे अंतःकरण में भी
बसंत का जागरण हो जाए, ऐसी प्रार्थना माँ सरस्वती अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ हमारी चेतना में प्रकाशित हो जाएं, ऐसी प्रार्थना माँ सरस्वती के दिव्य वीणा के स्वरों का अनुभव कीजिए। माँ सरस्वती का सुंदर सौम्य स्वरूप, गुरु का आगमन, प्रज्ञा और विवेक का जागरण। भावना कीजिए कि मानव ब्रह्मांड की संपूर्ण विद्या हमारे भीतर प्रकाशित हो गई है। गुरु शक्ति का स्नेह हमारे भीतर की प्रज्ञा और रतंभरा का जागरण कर रहा है। माँ सरस्वती की दिव्यता को, उनके प्रकाश को, उनकी शीतलता को, उनकी सरसता को, उनके सौंदर्य को, उनकी ऊर्जा को अपने भीतर अनुभव कीजिए। माँ सरस्वती जो स्वयं ब्रह्मा की सृजन शक्ति है, मानो हमारे नाभि चक्र पर स्थित हो गई है। अपने नाभि चक्र पर माँ सरस्वती की दिव्य प्रकृति को, दिव्य आकृति को वीणा के साथ स्थापित हुआ देखिए, अनुभव कीजिए और वीणा के इन स्वरों को अपनी चेतना में प्रकाशित भावना कीजिए कि माँ सरस्वती के दिव्य स्वरूप से हल्के पीले रंग का प्रकाश प्रकाशित होकर पूरी चेतना में विकीर्ण हो रहा है। हल्का पीला रंग का दिव्य प्रकाश। लंबी गहरी सांसों के साथ इसको अनुभव कीजिए। कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में आसमान की तरफ खुले हुए। नाभि चक्र पर ध्यान केंद्रित, हृदय गुरु भक्ति में डूबा हुआ और गुरु के आगमन से पूर्व भी मानो सारा प्रकाश रोम रोम में माँ सरस्वती की वीणा के स्वरों से प्रकाशित हो रहा है। लंबी गहरी सांसें, हल्के पीले रंग का प्रकाश और माँ सरस्वती का दिव्य स्वरूप, उनकी सरसता, सृजन की शक्ति का जागरण और हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो रही है। हमारी प्राण शक्ति इस दिव्य प्रकाश के साथ मानो हृदय की ओर बढ़ती जा रही है। लंबी गहरी सांसें लीजिए धीरे धीरे और वीणा के स्वरों के साथ भावना कीजिए कि हमारा संपूर्ण प्राण मानो हृदय में स्थित गुरु की तरफ बढ़ता जा रहा है। प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है और पीले रंग का यह दिव्य प्रकाश रोम रोम में, अस्तित्व में फैलता जा रहा है। मानो हृदय में, चेतना में सुबह का सूर्य उदय हो गया हो। अपनी संपूर्ण दिव्यता के साथ
चेतना बसंती रंग में पूरी तरह डूब गई है। हल्के पीले रंग का प्रकाश प्राण शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती हुई मानो भीतर की सारी प्रतिभा का जागरण हो गया है। संपूर्ण सृजनात्मक शक्ति का जागरण हो गया है। मां सरस्वती रोम रोम में अपनी दिव्यता के साथ प्रकाशित हो गई है। जीवन ऋषि समान हो गया है और हृदय संत समान हो गया है। गुरु शक्ति के आगमन से पूर्व ही वो गुरु शक्ति जो जन्म जन्मांतर से हमारे साथ है, बस मात्र इस जन्म उनका अनुभव, उनकी अनुभूति और उनके आगमन से पूर्व ही मानव भीतर की संपूर्ण दिव्यता का 16 कलाओं का जागरण हो गया है। वीणा के इन स्वरों से, मां सरस्वती के प्रकाश से अपने भीतर प्राण ऊर्जा को नाभि चक्र से हृदय की ओर, हृदय से सहस्त्रार की ओर धीरे धीरे बढ़ता हुआ अनुभव कीजिए। और अब भावना कीजिए कि अपने देव मंदिर में, हृदय रूपी देव मंदिर में गुरु की दिव्य छवि को बैठाने के लिए मानो उसकी सफाई करनी हो। अपने हृदय में गहरा प्रवेश कीजिए और पूरे दिल से, पूरे मन से भावना कीजिए कि आज अपने सारे दोष गुरु को समर्पित करेंगे। गुरु शक्ति की दिव्यता को हृदय में बिठाने के लिए जाने अनजाने जन्म जन्मांतर के सारे दोषों को गुरु को समर्पित कर दीजिए। हे गुरु शक्ति, हे ब्रह्मांड के दिव्य प्रकाश, हे परम शक्ति, हे परमात्मा, हे परमानंद, हमारे भीतर जन्म जन्मांतर के बहुत सारे ऐसे अनावश्यक संस्कार हैं जो हमें आपसे एक होने से रोकते हैं। ज्ञात अज्ञात सभी संस्कार अनावश्यक आपके श्री चरणों में समर्पित। अपना ध्यान केवल हल्के पीले रंग के प्रकाश पे केंद्रित रखेंगे, सरस्वती की दिव्यता पे केंद्रित रखेंगे। केवल एक भाव, ये अनावश्यक सारे संस्कार गुरु चरणों में समर्पित। मां सरस्वती की दिव्य शक्ति हमें जन्म जन्मांतर से जानती है और बिना कहे ही सारे दोष अपने आप क्षय हो जाएंगे। और जब यात्रा समर्पण की है, प्रेम की है, भक्ति की, संवेदना की है, तो अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ उस परमात्मा का है। तो अब अपने सारे गुणों को भी उस परमात्मा को समर्पित कर दीजिए। खुद को पूरी तरह खाली कर दीजिए। अगर कोई प्रतिभा, कोई गुण अपने अंदर अनुभव होता है तो परमात्मा से कहिए कि हम ही आपके हैं, ये गुण भी आपके, ये दोष भी आपके, हम जैसे भी हैं आप ही के हैं, अच्छे या बुरे आपके हैं। अपने समस्त गुण भी, अपनी समस्त प्रतिभा भी गुरु के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। गुरु को धारण करना, गुरु को अनुभव करना, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति को अनुभव करना, धारण करना। अब मुझ में मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बस तेरा ही है। कोई भी गुण आपको अपने भीतर दिखाई देता है तो भी अपने होने का एहसास होता है, लेकिन आज इस क्षण खुद को खाली कर दीजिए। अपनी सारी दिव्यता, सारे गुण भी गुरु चरणों में समर्पित। अपने खाली हृदय को देखिए, खाली लेकिन प्रकाशित,
हल्के पीले रंग से प्रकाशित। अब मानो कि हृदय पूरी तरह उस गुरु शक्ति को बैठाने के लिए, अनुभव करने के लिए तैयार हो गया है। अब मुझ में मेरा कुछ है ही नहीं, अच्छा बुरा सब कुछ उस परम सत्ता को समर्पित हो गया है। पुनः एक बार दिल से आवाज लगाइए, हे गुरु शक्ति, आप ही हैं जो हमें सत्य का दर्शन करा सकते हैं, अमृतत्व का एहसास करा सकते हैं। हमारे जीवन में, हमारे रोम रोम में, हमारे अंतःकरण में प्रवेश कीजिए। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। असतो मा हृदय की अनंत गहराइयों में तमसो मा संपूर्ण सत्य का जागरण हो रहा है। जन्म जन्मांतर से जो गुरु शक्ति हमें संभाले है, मानो वो अपने दिव्यतम स्वरूप में हृदय के भीतर से ही प्रकट होने लगी है। गुरु कहीं बाहर नहीं है, गुरु का प्रेम कहीं बाहर से नहीं आएगा। वो गुरु शक्ति हमारी चेतना का आधार है, हमारे जन्म का आधार है, पृथ्वी रूपी इस पाठशाला पर हमारी सांसों का आधार है। और जो सांसों का आधार है वो तो कहीं भीतर ही है। बस हमें गुरु मुख होकर बैठना है, गहराई के साथ, श्रद्धा विश्वास समर्पण के साथ। भावना कीजिए कि आप अपने हृदय में ही गुरुमुख होकर बैठ गए हैं और हृदय की अनंत गहराइयों से एक दिव्य श्वेत मणि रूपी प्रकाश प्रकट हो रहा है। मानो ये प्रकाश कहीं उस जन्म से आ रहा है जब हमें गुरु पहली बार मिले थे। एक वो जन्म जब पहली बार इस जीवात्मा ने गुरु का सानिध्य, उनका प्रेम अनुभव किया था। और आज जब कृपा से ये पल आए,
कि हम श्रद्धा समर्पण के साथ उनको पुकार सके, तो वो मुस्कुराते हुए भीतर से ही प्रकट हो रहे हैं। अपने हृदय की अनंत गहराइयों से प्रकट उस गुरु शक्ति को श्वेत मणि रूपी प्रकाश से प्रकाशित उस गुरु शक्ति को धीरे धीरे अपने हृदय में पास पास और पास आता हुआ अनुभव कीजिए। मानो हृदय की अनंत गहराइयों से धीरे धीरे वो शक्ति हमारे पास आकर हमें अपने होने का अनुभव और एहसास करा रही है और कह रही है कि मैं तो जन्म जन्मांतर से तुम्हारे ही भीतर स्थित हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करती एक शक्ति हूँ। ब्रह्मांड का अनंत प्रेम हूँ, ब्रह्मांड की संपूर्ण दिव्यता हूँ। और आज जब तुमने मुझे स्मरण किया तो मुझे प्रकट होना पड़ा। आज जब तुम गुरुमुख होकर बैठे तो मैं कैसे तुमसे दूर रह सकता हूँ। अपने हृदय की अनंत गहराइयों से प्रकट हुई गुरु शक्ति की दिव्यता को अनुभव कीजिए। भीतर संपूर्ण सत्य प्रकट हो गया है, अनंत प्रकाश प्रकट हो गया है। चेतना भय से मुक्त हो गई है। श्वेत रंग का दिव्य प्रकाश हृदय की अनंत गहराइयों से गुरु की दिव्यता को लिए धीरे धीरे पास आ रहा है। जैसे मानो क्षितिज से सूर्योदय हो रहा हो, ऐसे ही हमारे हृदय के क्षितिज से गुरु शक्ति का उदय हो रहा है। और मानो आज हम उस एक पल का भी अनुभव कर सकते हैं जब किसी जन्म में गुरु शक्ति ने पहली बार हमारी चेतना को स्पर्श किया और जन्म जन्मांतर से वो हमें संभालते आ रहे हैं। चेतना में गुरु के प्रकट होते ही मानो समस्त प्रकाश प्रकट हो गया। अपने हृदय को एक दिव्य देव मणि के समान प्रकाशित अनुभव कीजिए। एक दिव्य देव श्वेत मणि चमकदार, जिसके भीतर से एक दिव्य प्रकाश चारों तरफ विकीर्ण हो रहा है और भीतर में गुरु का सौम्य स्वरूप, गुरु शक्ति का सौम्य स्वरूप प्रकट हो गया है और हजारों रंग का एक दिव्य प्रकाश हृदय से चारों तरफ विकीर्ण हो रहा है। समस्त अंधकार मिट गया है और अब केवल प्रकाश ही प्रकाश। मानो हमारे जीवन में वो सत्य प्रकट हो गया है जो हमारे संपूर्ण आत्मबल के जागरण का स्रोत है, हमारे संपूर्ण परमानंद के जागरण का स्रोत है, ब्रह्मांड के संपूर्ण प्रेम का स्रोत है। मानो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में वो शक्ति प्रकट हो गई है
जो सर्वव्यापी ब्रह्मा से, सर्वव्यापी शिव से, सर्वव्यापी हरि से हमें एक कर देती है, क्योंकि गुरु शक्ति ही शिव है, गुरु शक्ति ही ब्रह्मा है, गुरु शक्ति ही हरि है। अपने भीतर की पूर्णता का अनुभव कीजिए। जीवन में अगर गुरु तत्व है, गुरु शक्ति है, तो हम पूर्ण हैं। अपने आप को पूरी तरह इस प्रकाश को, अपने आप को पूरी तरह गुरु के इस दिव्य स्वरूप को समर्पित कर दीजिए। मेरा मुझ में अब कुछ नहीं है। कहीं पर भी किसी भी एक विचार भाव में अपने होने का एहसास है, तो उस एहसास को यही गुरु चरणों में रख दीजिए। भीतर की यात्रा मानो अब शुरू हो रही है, और भीतर की यात्रा पे जाने के लिए बाहर के सारे बंधन छोड़ने होते हैं। पूरी तरह खुद को मुक्त कर दीजिए बाहर के बंधनों से। अब अपने और अपने गुरु के संबंध पर एक नजर डालिए। इस जगत में प्रेम बहुत सारे स्वरूपों में उपस्थित है, लेकिन गुरु और शिष्य के बीच का प्रेम सर्वोच्च प्रेम है। भावना कीजिए कि आपके भीतर अपने गुरु के लिए अनंत प्रेम की लहरें प्रकट हो रही हैं। ऐसा प्रेम जो बस है और होने के लिए है, ऐसा प्रेम जो अकारण है, ऐसा प्रेम जैसा हमें हमारे गुरु से मिला है। आज हमारे भीतर भी अपने गुरु के प्रति वही दिव्य प्रेम की लहर प्रकट हो रही है। हमारे भीतर ठीक उसी तरह का प्रेम अपने गुरु के लिए प्रकट हो रहा है, जैसे मछली का पानी से, जैसे चकोर का चांद से, जैसे पतंगे का शमा से, जैसे पपीहे का स्वाति की बूंद से, जैसे सूर्य की किरणों का सूर्य से। ये सारे प्रेम प्रेम की पराकाष्ठा है। मछली अगर पानी के बिना नहीं रह सकती, तो पानी भी मछली के बिना नहीं रह सकता। अगर हमारे भीतर वो व्याकुलता, वो प्रेम प्रकट हो जाए, तो यकीन कीजिए वो गुरु तो हमें जन्म जन्मांतर से अनंत प्रेम करता है। इस प्रेम के पीछे वो गुरु हमें अपने अस्तित्व से एक कर लेगा। उस गुरु के अनंत प्रेम का अनुभव कीजिए। गुरु शक्ति से प्रार्थना कीजिए, हे गुरु शक्ति, हे गुरु तत्व, आप इस दिव्य प्रकाश, इस दिव्य मणि के रूप में मेरे भीतर उपस्थित हैं। अपने दिव्यतम स्वरूप में मेरे भीतर उपस्थित हैं। आपका प्रकाश इस ब्रह्मांड को आलोकित कर रहा है। साफ साफ मेरी चेतना इस अनुभव को जी पा रही है, अनुभव कर पा रही है। हे परमात्मा, हे परम शक्ति, अब जब आप हृदय में इतनी गहराई से प्रकट हो गए हैं, तो कृपा कीजिए कि इस हृदय में आपके प्रति अनंत प्रेम का जागरण हो जाए। वो तड़प, वो विरह जागृत हो जाए, जो हर क्षण, हर पल आपके साथ होने का अनुभव कर सके। आप तो जन्म जन्मांतर के साक्षी हैं। आप तो जन्म जन्मांतर से हमें प्रेम करते आए हैं, लेकिन हम शरीर रूप में अपने भीतर की इस दिव्यता को भूल गए हैं। आज ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आपका ये प्रेम, आपकी ये प्रेम तरंगे हम हमेशा हमेशा के लिए स्मरण रख सके। हमारे भीतर भी आपके प्रति वही प्रेम
सरसता, सहजता, सरलता जागृत हो जाए। हमें अपने से एक कर लीजिए। पूरे दिल से, पूरे मन से प्रार्थना कीजिए कि आज ये चेतना गुरुमय हो जाए और हम उस गुरु शक्ति से एक हो जाएं। गहराई से इस अनुभव को जीने का प्रयास कीजिए। गुरु शक्ति के आगमन से पूर्व ही मां सरस्वती की दिव्यता रोम रोम में प्रकाशित हुई। हल्के पीले वर्ण से, वीणा के दिव्य सुरों से प्रज्ञा ऋतंभरा का जागरण हुआ और गुरु की ओर जाने का रास्ता मिला। और अब वो गुरु शक्ति हृदय की अनंत गहराइयों से प्रकाशित होकर चेतना में, रोम रोम में, सांस सांस में घुल गई है। प्रकाशित मणि सा हृदय और उसके चारों तरफ से हजारों रंग का दिव्य प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को आलोकित करता हुआ मध्य में हम अपने गुरु से संवाद स्थापित करते हुए, अपने गुरु से मौन मानसिक संवाद का समय। गुरु के दिव्य प्रेम का अनंत प्रवाह चेतना में प्रवाहित हो गया है। गुरु का प्रेम चेतना पल पल अनुभव कर सकती है और गुरु के प्रकाशित होते ही सारे दैवीय गुणों का जागरण हो गया है। अपने भीतर दिव्य स्नेह, दिव्य करुणा, दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, सारे दैवीय गुणों का जागरण होता हुआ देखिए। अपने भीतर सत्य, अहिंसा, सरलता जैसे दैवीय गुणों का जागरण होता हुआ देखिए। मानो गुरु के समस्त गुण चेतना में प्रकाशित हो गए हैं।
सिर से लेकर पांव तक मानो वो गुरु का प्रकाश ही हमारा अस्तित्व बन गया है। गुरु के दिव्य प्रेम में, उनके दिव्य प्रकाश में हम कुछ इस तरह घुल मिल गए हैं जैसे मानो अब हम है ही नहीं, और बस सर्वत्र हमारे भीतर से वो गुरु ही प्रकट हो रहा है। हमारी वाणी हमारी नहीं रह गई, हमारी सांसें हमारी नहीं रह गई। चारों तरफ का मधुर दृश्य देखिए, गुरु की आंखों से इस पृथ्वी को, इस ब्रह्मांड को देखिए। सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, करुणा ही करुणा, संवेदना ही संवेदना, सत्य ही सत्य, प्रकाश ही प्रकाश। अब कहीं किसी भी प्रकार का अंधकार मानो शेष नहीं रहा। गुरु के हृदय से संपूर्ण मानवता को देखिए। गुरु के हृदय में प्राणी मात्र के लिए केवल स्नेह और प्रेम है, और हमारे हृदय में भी वही दिव्य प्रेम प्रकट हो गया है। अब कहीं किसी से कोई मनमुटाव नहीं रह गया। सर्वत्र केवल प्रेम ही प्रेम, दिव्य क्षमा हृदय में पल में स्थान ले गई है, क्योंकि गुरु शक्ति सभी से प्रेम करती है। उनके अंतःकरण में हर आत्मा के लिए, हर चेतना के लिए केवल प्रेम प्रेम प्रेम, सद्भावना सद्भावना और सद्भावना, सभी के मंगल और कल्याण का भाव है। और अब ये हृदय गुरु हृदय हो गया, ये चेतना गुरु से एक हो गई। तो अपने भीतर उन समस्त दिव्य गुणों का जागरण होते हुए देखिए, जो आपने अपने गुरु में देखे हैं, अनुभव किए हैं, महसूस किए हैं। गुरु के प्रेम की अविरल धारा को अनुभव कीजिए। पृथ्वी पर चारों तरफ प्रसन्नता, आनंद और उल्लास को देखिए। आपके हृदय से निकलता हुआ हजार रंग का ये प्रकाश, अनंत रंगों का ये प्रकाश पूरी पृथ्वी को आह्लादित कर रहा है, सभी का कल्याण कर रहा है। मानो हर चेतना पूरी पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सभी को गुरु का प्रेम और स्नेह प्राप्त हो रहा है। अपने विस्तारित हृदय को देखिए। आत्मता का विस्तार हो गया है। प्रेम की, सद्भावना की सरल धारा चारों तरफ बह रही है। पूरी पृथ्वी पर सारे गुरु भक्त मानो एक साथ आनंद गीत गा रहे हैं। और अब सब लोग मिलकर पूरी पृथ्वी पर जहां जहां तक आपके हृदय का प्रकाश जा रहा है, जितनी आत्मता का विस्तार होगा, ये हृदय का प्रकाश उसी स्तर पर प्रकाशित हो जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रकाश है ही नहीं। जितना समर्पण होगा, गुरु उसी अंश में आपके भीतर से अवतरित हो जाएगा। अभी दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है, और सारी जागृत चेतनाएं मानो एक साथ मिलकर गुरु को नमन कर रही हैं। अपने आप को ब्रह्मांड के मध्य में, इस दिव्य प्रकाश के बीच में, अनंत के इस दिव्य प्रकाश के बीच में बैठा हुआ देखिए। और चारों तरफ बहुत सारे गुरु भक्त, जिनके भीतर गुरु का ये दिव्य प्रकाश प्रकट हो गया है। और अब आज के इस दिव्य दिन सब मिलकर गुरु को नमन कर रहे हैं, गुरु की वंदना कर रहे हैं। कोटि कोटि के प्राण तुम, गुरु पितु मातु समान। कोटि कोटि शत नमन प्रभु, युग
जुग ऋषि संत महान, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण। दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी शक्ति है विश्व में। कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में, कौन गुरु से बड़ी भक्ति है विश्व में। विष्णु शिव और ब्रह्मादि सबसे बड़ी कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। कौन सी और अभिव्यक्ति है विश्व में। इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन। इन सभी से बड़े गुरु चरण, आओ गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है, वे ही भव सिंधु की दिव्य पतवार है। करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है, करते भव सिंधु से वे ही उद्धार है। प्राण का बिंदु उनको समर्पित किया, वे ही लहरा उठे प्राण के बिंदु में। वे ही लहरा उठे प्राण के बिंदु में। बस वही तो है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन। बस वही तो है करुणा करन, आओ गुरु को करें हम नमन। आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन। सूर्य बनकर हृदय का सघनतम भरे, सूर्य बनकर हृदय का सघनतम हरे। चांद बनकर हृदय शांति से वे भरे, चांद बनकर हृदय शांति से वे भरे। टूट जाए मनोबल हमारा जहां, वे वहीं प्यार से हाथ सिर पर धरे। वे वहीं प्यार से हाथ सिर पर धरे। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। और है कौन विपदा हरन, आओ गुरु को करें हम नमन। मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण, मुक्ति का द्वार है जिनकी पावन शरण।
दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, दृष्टि जिनकी करे पातकों का शमन, आओ गुरु को करें हम नमन, क्यों न गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन, आओ गुरु को करें हम नमन। वो गुरु शक्ति एक बार अगर जीवन में प्रकाशित हो जाती, वो सदैव सदैव के लिए रहती, जन्म जन्मांतर के लिए रहती है। हम भले ही उन्हें भूल जाएं, लेकिन वो हमेशा हमें स्मरण रखती है और हर जन्म में कई कई बार आकर हमें स्मरण दिलाती है कि मैं ही तुम्हारी जन्म जन्मांतर की गुरु हूँ, वो गुरु शक्ति हूँ, मैं ही तुम्हारी आत्मा का दिव्य प्रकाश हूँ। आइए सभी जागृत चेतनाओं के लिए प्रार्थना करें जिनके जीवन में अभी गुरु अवतरित नहीं हुए, कि वो अपने भीतर के उस प्रकाश को अनुभव कर सके और वो गुरु शक्ति का हाथ पकड़कर उस संपूर्ण दिव्यता की ओर चल सके जो हमारे भीतर ही कहीं संव्याप्त है। आज जो हृदय में प्रकाश प्रकाशित हुआ है वो हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, हर क्षण हर पल रहेगा। बस हम उस गुरु के बताए हुए मार्ग पर सरलता के साथ, सहजता के साथ, निश्चलता के साथ चलने का प्रयास कर सके। हमारा मात्र एक कदम और गुरु के 1000 कदम हमारी तरफ स्वतः बढ़ने लगते हैं। हम अपना वो एक कदम हमेशा बढ़ाने का प्रयास करते रहें और गुरु का अनंत प्रेम हर क्षण हर पल हमारी चेतना में प्रकाशित होता रहेगा। जो शक्ति यहाँ तक लाई है, इस भाव तक, इस दिव्य प्रेम तक लाई है, वही शक्ति यहाँ से वापस ले जा सकती। इस एक पल खुद को पूरी तरह गुरु को समर्पित कर दीजिए। भीतर बाहर केवल गुरु का दिव्य प्रकाश, उनका प्रेम, उनका परमानंद, उनका आनंद, उसी को अनुभव करते करते संपूर्ण जीवन मानो पल भर में बीत जाएगा, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए। हे सर्वशक्तिमान, हे मेरे भीतर बाहर व्याप्त, हे इस चेतना के आधार, हे हमारे अस्तित्व के आधार, हे गुरु तत्व, हे गुरु शक्ति। अब ये जीवन, ये सांसें पूरी तरह आपको समर्पित हो, हर क्षण आपका स्मरण बना रहे, बस यही प्रार्थना। समय कितना भी आगे निकल जाए पर ये पल स्थिर हो जाए, ये भाव स्थिर हो जाए और हर क्षण आपके होने के एहसास के साथ जीवन जिए। प्रेम, मधुरता, सद्भावना के साथ ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए। गुरु के चरणों में नतमस्तक हुई चेतना हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में हर जन्म मंगलमय है। आप सभी की चेतना को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन वंदन।